हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास पी ब्लॉक के अंदर कुछ चीजें डिस्कस की थी। मैंने आपको लेक्चर के लास्ट में रिवाइज करवाया था और एक बार दोबारा से आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं ताकि चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहे और हमको मतलब मैं तो कोशिश करता हूं कि आप जब तक लेक्चर देख रहे हो तब तक ही आपको चीजें कुछ याद हो जाए, बाकी आप थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे आपको चीजें और फर्दर याद हो जाएगी। तो वापस से रीकैप देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा। देखो पिछले एपिसोड में एक तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम के हैलाइड्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे AlCl3 की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। कैसे स्ट्रक्चर होती है AlCl3? AlCl3 एक डाइमर बनाता है लाइक दिस, याद है ना। और यहां पे कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ गया। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे बोरोन के कुछ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बोरेक्स। बताओ बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2 होता है। लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Na2B4O5OH4.8H2O की फॉर्म में। तो एग्जैक्टली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पर मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के बताई थी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? यहां पर 4 बोरोन एटम बनाओ, कनेक्ट करो ऑक्सीजन के थ्रू, एक बोरोन को यहां कनेक्ट करो। ठीक, उसके बाद हर बोरोन के पास OH बांट दो। आ रही बात समझ में? फर्दर आप ना यहां पे बोरोन की हाइब्रिडेशन स्टेट की बात भी कर सकते हो। यहां पर बोरोन sp2 स्टेट में होगा, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड, जबकि ये वाला बोरोन कौन सी स्टेट में होगा? sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होगा। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 4, ये बोरोन कौन सी स्टेट में होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर होगा। ठीक, चलो ये तो ये बोरेक्स की बात। इसके अलावा हमने एक टेस्ट पढ़ा था, इसका नाम क्या था? बोरेक्स बीट टेस्ट। कैसे होता है बोरेक्स बीट टेस्ट? मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था कि जब आप इस बोरेक्स को हीट करते हो तो हीट होने पर स्वेलो होके ना एक ग्लासी बीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस बीड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? NaBO2 प्लस B2O3। ठीक, ये बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन है और ये मेटल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? उनके रेस्पेक्टिव बोरेट्स, जिनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। इसी टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? बोरेक्स बीट टेस्ट के नाम से। क्लियर? ये था अपना कंपाउंड बोरेक्स। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। ठीक, देखो ये चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप दिमाग पे जोर डालो, इंस्टेड ऑफ ये सोचोगे अरे यार ये तो लास्ट लेक्चर के लास्ट में सुना ही था, वापस से सुन रहा हूं। ऐसा मत सोचो, जितना आप इनको बार बार सुनते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको ये याद होगा। तो दिमाग पे जोर डालो और रिकॉल करने की कोशिश करो। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या था बताओ? H3BO3 और BOH होल थ्राइस। ठीक, इसके बारे में हमने बात की थी। कैसे बनता है? बनता है बोरेक्स के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। तो बोरेक्स की रिएक्शन आप HCl या H2SO4 से कराओ अलॉन्ग विद वाटर, तो ये क्या बनाता है? H3BO3, दैट इज योर बोरिक एसिड, या फिर आप इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये बन गया आपका बोरिक एसिड। बताओ इसकी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो सॉलिड स्टेट में इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये एक BO यूनिट, दूसरे BOH होल थ्राइस यूनिट के साथ क्या होती है? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो सॉलिड स्टेट में यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में H3BO3 के अंदर कौन से बॉन्ड बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। फर्दर ये कैसा एसिड होता है? ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? मोनोबेसिक एसिड।
इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कैसा होना चाहिए, ट्राई बेसिक, लेकिन कैसा होता है, मोनोबेसिक। बताओ मोनोबेसिक क्यों होता है? हाँ, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर से OH माइनस लेता है, क्या बनाता है, BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। ये एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन थी जो मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, ठीक। तो ये अपना H प्लस डोनेट नहीं करता है, ये क्या करता है, वाटर से H प्लस रिलीज करवाता है। बोरिक एसिड के बाद जो हमने अगला कंपाउंड डिस्कस किया था वो था आपका डाइबोरेन। कौन था, डाइबोरेन, है ना, B2H6। तो इस B2H6 के हमने प्रिपरेशंस देखे थे। एक तरीका तो क्या था हमारे पास कि आप BF3 लो, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो, LiAlH4, तब भी क्या बनता था आपके पास, B2H6। बताओ लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में आप क्या करते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन I2 से करवा दो, तब भी क्या बनाता है, B2H6। तो स्मॉल अमाउंट में लेबोरेटरीज में आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड में आप BF3 की रिएक्शन किससे करवाते हो, सोडियम हाइड्राइड NaH से, तब भी आपके पास क्या बनता है, B2H6। तो ये 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, ठीक। तो ये तो हुआ पिछले लेक्चर का पार्ट जिसपे आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, कि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, और यहां से आप एक नया बॉन्ड सीखोगे जो आपके आगे तक काम में भी आएगा। तो ध्यान देना स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन पे। तो देखो, अगर मैं डाइबोरेन की बात करूं, वैसे अगर आप बोरोन की वैलेंसी देखो तो बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 कोवैलेंसी, है ना। तो जब ये हाइड्राइड बना रहा है तो इसको BH3 टाइप का हाइड्राइड बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है यहां पर, B2H6। तो ये BH3 बेसिकली क्या होता है, डाइमराइज हो रहा है, और डाइमर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, एज B2H6। तो आओ डिस्कस करते हैं डाइमर क्यों बनाता है, और इसके डाइमर में ऐसा क्या खास है कि हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलकर डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक। तो पहली चीज तो BH3 की बात कर लेते हैं। एज द कोवैलेंसी ऑफ बोरोन इज 3, इट शुड फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप BH3, ठीक। तो इसको BH3 टाइप का हाइड्राइड बनाना चाहिए, लेकिन इस BH3 में प्रॉब्लम क्या है, एसएच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लुईस एसिड रूल आप यहां पर लगाओ। तो जैसे आपने हैलाइड्स में डिस्कस किया था, BH, H और H, बोरोन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन काउंट करना शुरू करो। देखो बोरोन के खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बताओ अब इस बोरोन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंशियल ऑफ बोरोन, है, होने कितने चाहिए थे बताओ, 8। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं BF3 से तो डिफरेंस देखना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पर भी बोरोन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ही जगह ये एज लुईस एसिड काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। लेकिन BF3 केस में क्या था, बोरोन का 2p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे पेयर, इससे ओवरलैप करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। यहां पर बताओ क्या हाइड्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, नहीं होते हैं ना। हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन तो होता है सिंपल 1s1, फर्स्ट शेल में सिर्फ S सब शेल होता है, यहां पर P का कोई नाम नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के पास ऐसा कोई p ऑर्बिटल नहीं है। अगर इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है। तो अगर ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता तो बताओ क्या ये इस बोरोन की तरह अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने का ये तरीका अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा,
दूसरा तरीका अपनाएगा। दूसरा तरीका ये कैसे अपनाता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये एक डाइमर फॉर्म करता है जिसका नाम हम पढ़ते हैं एज B2H6। तो BH3 क्या होता है, BH3 अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, B2H6, और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर डाइबोरेन। तो पहला रीजन कि BH3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, BH3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हाइड्रोजन इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं कर सकता है, लाइक यहां पर फ्लोरीन कर रहा है, तो इसलिए एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो पहले तो हम इस चीज को पेपर पे लिख लेते हैं कि भाई ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। सी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल्स या filled p ऑर्बिटल्स बोल लो, अदर filled p ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इन BH3। ठीक, तो यहां पर जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैन नॉट बी डिक्रीज्ड या कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एज इन BF3। ठीक, तो BF3 में तो क्या हो सकता था, p पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती थी, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड टू कंप्लीट या टू रिड्यूस इट्स डेफिशिएंसी, टू रिड्यूस इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बताओ ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स अ डाइमर ऑफ फॉर्मूला B2H6। इट फॉर्म्स अ डाइमर इसका नाम क्या है, B2H6। ठीक, डाइमर के अलावा और भी बनाता है ना, B4H10 बनाता है और कई तरह के हाइड्राइड्स बनाता है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, B2H6। तो आप ध्यान रखना कि क्यों बोरोन BH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो ये तो बात हुई कि बोरोन BH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन को। ठीक, तो एक बार आप ये कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, तो मैं डाइबोरेन की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर दो BH3 यूनिट्स कंबाइन होती है, एक BH, एक BH3 यूनिट और ये आपकी दूसरी BH3 यूनिट। ठीक, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, और बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। दिस इज डाइमर ऑफ BH3, सिंपल बोल दो आपका B2H6। अब आप सोचोगे कि यार इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, हमने पढ़ा था Al Cl 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 Al Cl Cl Cl, याद है कुछ इस तरह का। तो वैसे तो कुछ डाइमर है, हाँ दिखने में ये वैसा ही है, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। क्यों बहुत अलग है, थोड़ा ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, ये जो BH3 है, BH3 बोरोन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग में डाल दिया, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग में डाल दिया। ना तो अब बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है, ना अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो ना तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन, ना इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड बना कैसे, बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कैसे बन सकता है, यही
इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है, या इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली ये बॉन्ड बन कैसे रहा है। तो वही आपको यहां पर सीखना है कि बॉन्ड कैसे बनता है। देखो ध्यान से देखना सब चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एज ए इंफॉर्मेशन याद रखना ही होगा। ये जो बोरोन यहां पर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये बोरोन भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे आपके पास जो बोरोन एटम्स हैं, इन दोनों बोरोन एटम्स के पास क्या है? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। वो आप बोरोन के कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। बोरोन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 एंड 2p1। ठीक, ये तो है ग्राउंड स्टेट में। अगर आप बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन आगे 2p में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2। ठीक, अब बोरोन के ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और क्या बनाते हैं? 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, और आपके पास अगला क्या रहेगा? वेकेंट ऑर्बिटल। यही कर लो यार। अब आपके बोरोन के पास ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक, यही ऑर्बिटल्स ये बोरोन के पास प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहां पर आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 3 में तो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो 4th sp3 ऑर्बिटल है वो कैसा है? वेकेंट। सेम चीज इस बोरोन के साथ भी है। इस बोरोन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 3 में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4th ऑर्बिटल कैसा है? वेकेंट। तो यहां पर भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर भी आपका एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब कौन आता है पिक्चर में? अब आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक BH बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक BH बॉन्ड बनाएगा। यहां पर हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक BH बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ शेयर करेगा, एक BH बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो हो गए आपके कॉर्नर वाले BH बॉन्ड्स। इनको हम टर्मिनल बॉन्ड्स बोलते हैं। कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं? दीज आर योर टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक, तो जो आपके टर्मिनल बॉन्ड्स हैं तो नॉर्मल ओवरलैपिंग से बने। इंपॉर्टेंट है ये बीच वाले बॉन्ड्स, जिनको हम ब्रिजिंग बॉन्ड्स बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? ब्रिजिंग बॉन्ड्स। तो जो आपको 2 ब्रिजिंग बॉन्ड्स दिख रहे हैं, BHB, BHB, यहीं पे सारी कहानी छुपी हुई है। अब आप देखो यहां पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम आएगा। अब ये एक हाइड्रोजन एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, ठीक, इसके साथ शेयर कर लेगा, तो फिर वो इस बोरोन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन यहां पर आए तो इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अब क्या होगा? अगर ये इससे बॉन्ड बना लेगा तो फिर ये इससे बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब डाइमर तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि बोरोन इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उसके पास ऐसा एक ब्रिज बॉन्ड होता है जिसमें ये बोरोन, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इस चीज को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो बोरोन का वेकेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये जो बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक। तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होगा और ये एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसा ऑर्बिटल बनाते हैं? डीलोकलाइज्ड। आई होप आप डीलोकलाइज्ड का मतलब समझते होंगे। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कभी इधर आएंगे, कभी इधर आएंगे। एक बार ये बॉन्ड बनेगा, एक बार ये बॉन्ड बनेगा, फिर एक बार ये बॉन्ड, एक बार ये बॉन्ड। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये इन दोनों बोरोन के बीच में घूमते रहेंगे। एक बार ये वाला बॉन्ड बनेगा एक इंस्टेंट पर, अगले इंस्टेंट पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये वाला बॉन्ड बनेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये बनेगा। तो अगर आप इसको देखोगे, जैसे मान लो एक बार आपने इसको देखा तो आपको यहां बॉन्ड नजर आएगा, यहां बॉन्ड नजर नहीं आएगा। एक बार पलक झपकाई, दूसरी बार फिर देखा तो यहां वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा और यहां पर बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछूं, ये अभी मीन पोजीशन है, मैं इधर गया, आप क्या बोलोगे? मैं इधर हूं। अब मैं गया इधर, मैं इधर हूं। अब आप मुझे बताओ मैं किधर हूं? क्या बता सकते हो मैं आपके लेफ्ट में हूं या राइट में हूं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? जब आपने देखा मुझे, मैं लेफ्ट राइट में था या आपके लेफ्ट में था। जैसे आप बोलने वाले थे, मैं वापस कहां पर आ गया? राइट में। तो मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूं ना, मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं। तो जब मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूं तो आप मेरी पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे? भाई ये तो दोनों तरफ है, ये कभी इधर जा रहा है, ये कभी इधर आ रहा है। सेम फंडा है। ये बॉन्ड हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है, कभी ये बॉन्ड इधर है, कभी ये बॉन्ड इधर है, इधर 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 उधर करते करते हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका BH बॉन्ड है ये दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो इसीलिए बॉन्ड स्पेशल हो जाता है। देखो ये बॉन्ड स्पेशल क्यों होता है? बताओ ये बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में बन रहा है? एक बोरोन, दो बोरोन और थर्ड हाइड्रोजन। इस बॉन्ड के 3 सेंटर्स हैं, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन। बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 नहीं है, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनको मैं यहां बीच में दिखा रहा हूं। सेम ऐसा ही बॉन्ड यहां पर भी बनेगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन दोनों के साथ एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होंगे। तो ये जो आपका ब्रिज बॉन्ड है, इस दोनों ही ब्रिज बॉन्ड में 3 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। जबकि आप बाकी बॉन्ड्स में देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं उनमें 2 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर कितने सेंटर है बताओ? 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसलिए ये जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं, ये जो आपके ब्रिज बॉन्ड्स हैं, इन ब्रिज बॉन्ड्स को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। जबकि जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ये टर्मिनल बॉन्ड्स आपके कौन से बॉन्ड हैं? दीज आर नॉर्मल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। B2H6 के स्ट्रक्चर में आपको 2 तरह के बॉन्ड मिले। टर्मिनल बॉन्ड्स जो तो नॉर्मल 2C2E बॉन्ड्स होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि आपके ये ब्रिज बॉन्ड्स, जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं ये एबनॉर्मल बॉन्ड्स हैं। और ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, क्योंकि 3 एटम्स के बीच में बन रहे हैं और इनके बनने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं? 2। फर्दर इस बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है। देखो जब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये ऑर्बिटल बेंड शेप में थोड़ा और ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं ना, बेंड हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। B इधर से H बॉन्ड, ये वाला B, ये H बॉन्ड, ये H बॉन्ड, और ये बॉन्ड थोड़ा सा बेंड होकर ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाते हैं, ठीक। और ये एक बनाना की शेप ले लेते हैं। किसकी शेप लेते हैं? बनाना की शेप। इसलिए इस बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बनाना बॉन्ड। क्या जानते हैं इसको हम? बनाना बॉन्ड। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये ऑर्बिटल थोड़ा सा एक्सटेंड होकर बेंड हो जाते हैं और बेंड होकर एक बनाना की शेप ले लेते हैं। इसलिए इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बनाना बॉन्ड, ठीक। तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस बॉन्ड में। अभी सबको कलेक्ट करके हम एक और डायग्राम बनाएंगे, पर अभी आप ध्यान दो। हमने पहले सीखा कि भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड कैसे बना, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री थी। तो इस बॉन्ड की मिस्ट्री को हमने एक्सप्लेन किया कि भाई बोरोन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से एक ऑर्बिटल वैकेंट है, इधर भी एक ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है, ओवरलैप करता है और एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है।
जो इन दोनों बोरोन के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा। एक बार ये BH बॉन्ड बनेगा, एक बार ये BH बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये ब्रिजिंग BH बॉन्ड बना जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। फर्दर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, ये बॉन्ड्स एक्सटेंड होते हैं और एक बनाना की शेप ले लेते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर बनाना बॉन्ड। चाहे बनाना बॉन्ड बोल लो, ब्रिज बॉन्ड बोल लो, या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल लो। तो आओ पहले इसकी कहानी लिख लेते हैं ना, इसकी ऑटोबायोग्राफी, कि ये कैसे बना, ये क्यों बना। तो अब सिंपल, अब आप लिखना स्टार्ट करो। पहले डायग्राम बना लो और उसके बाद हम यहां पर लिखना शुरू करते हैं। दैट इज ईच बोरोन एटम इन B2H6 is sp3 hybridized। ठीक है, यहां पर दोनों बोरोन कौन सी स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल is vacant and other three contains कितने इलेक्ट्रॉन होते बताओ, बाकी 3 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक, फिर क्या होगा कि आपके पास जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप with hydrogen atom to form कौन से बॉन्ड बनाता है, ये ब्रिज, ये नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक, टू फॉर्म नॉर्मल 2 सेंटर्ड, ठीक है, अभी इसको उड़ा रहा हूं मैं, आपने लिख लिया होगा इसको, नॉर्मल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक, मेकिंग overall 4 bonds of this type। ठीक, तो ये बोरोन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों बोरोन के दो ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं और नॉर्मल 2c2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड बनाते हैं। फिर बात आती है ब्रिज बॉन्ड की। ठीक, तो ब्रिज बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। एक बार आप इसे लिखो ताकि मैं जगह बनाऊं और फिर मैं आपसे ब्रिज बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूं। तो पहला तो हमने देख लिया कि टर्मिनल बॉन्ड्स कैसे बने। अब आप इसे कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिज बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। आओ फिर देखते हैं ब्रिज बॉन्ड की कहानी कि ब्रिज बॉन्ड कैसे बना। तो देखो फर्दर आप यहां पर क्या डिस्कस करोगे कि टू फॉर्म अ ब्रिज बॉन्ड द वेकेंट ऑर्बिटल, या सिंपल बोलो द 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, सिंपल बोलते, चलो ऐसा बोलते हैं इसको हम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, overlaps with 1s orbital of hydrogen atom to form a delocalized orbital containing 2 electrons। ठीक, तो जो बोरोन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, डीलोकलाइज्ड। जैसा मैंने आपको बताया, ये दोनों बोरोन के बीच में घूमता रहेगा, एक बार इधर बॉन्ड बनेगा, एक बार इधर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से दोनों बोरोन एटम क्या बनाते हैं, एक ब्रिजिंग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
in this bridge bond या this bridge bond is formed between 3 atoms. 3 एटम्स कौन कौन से? बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, एंड इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड एंड कंटेन्स बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर is known as 3 centered 2 electron bond. ठीक, तो सिंस इसके 3 सेंटर्स है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 आपके पास डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, the delocalized orbitals move away and bend in the shape of a banana. ठीक है, तो बनाना की शेप में क्या हो जाते हैं? बेंड, एंड therefore this bond is known as, बताओ इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या हो गया इसका? बनाना बॉन्ड। तो कभी आपसे अगर कोई बोल दे बनाना बॉन्ड, तो ध्यान रखना बनाना बॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है? B2H6 के अंदर आपको बनाना बॉन्ड मिलता है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। तो ये आपके पास डाइबोरेन और उसके स्ट्रक्चर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि कैसे B2H6 बनता है, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इसकी आप फाइनल स्ट्रक्चर देखोगे जहां पर आपको और भी कुछ सीखना है। बट हाल फिलहाल ये नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन कि कैसे आपका ब्रिज बॉन्ड बना, कैसे टर्मिनल बॉन्ड बने, और कैसे आपके ब्रिज बॉन्ड्स टर्मिनल बॉन्ड से डिफर करते हैं। अब आप इसे कॉपी करो और फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो देखो डाइबोरेन की फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर। देखो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैं यहां पे प्लेन बना रहा हूं, एरोप्लेन नहीं बना रहा है ना, प्लेन बना रहा हूं, प्लेन। ये मेरे पास एक प्लेन है। ये जो आपके पास 2 बोरोन एटम्स हैं, ये 2 बोरोन एटम्स और इनके 2 ब्रिजिंग बॉन्ड्स। एक ब्रिजिंग बॉन्ड ये रहा BH, दूसरा ब्रिजिंग बॉन्ड ये रहा BH। सिमिलरली इसका ब्रिजिंग बॉन्ड BH और इसका ये ब्रिजिंग बॉन्ड BH। ये 6 एटम्स 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, तो these all 6 atoms are lying in the same plane। ठीक, तो आपके टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉरी टर्मिनल BH बॉन्ड्स सबके सब क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं अलॉन्ग विद दिस बोरोन एटम्स। तो ये आपके नॉर्मल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक, और इन टर्मिनल बॉन्ड्स के बारे में आपको बता दूं, ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 120 डिग्री, और इनकी जो नॉर्मल लेंथ होती है, जो इनकी नॉर्मल लेंथ है दैट इज 119 पिकोमीटर। कितनी होती है? 119 पिकोमीटर। तो ये आपके पास आ गई टर्मिनल हाइड्रोजन की, सॉरी टर्मिनल BH बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल। सेम फंडा है, ये बॉन्ड एंगल भी कितना होगा? 120 डिग्री, और ये बॉन्ड लेंथ भी कितनी होगी? 119 पिकोमीटर के आसपास। चलो फिर इंपॉर्टेंट आता है आपका ये BB बॉन्ड। ठीक, यहां पर आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? टर्मिनल बॉन्ड। तो ये जो टर्मिनल बॉन्ड होता है, सॉरी टर्मिनल नहीं, ब्रिजिंग बॉन्ड।
BHB बॉन्ड, तो इसको आप ऐसे बना लो, ऐसा करो, ये जो आपका BHB बॉन्ड है, यहां पे आप रखो हाइड्रोजन को, ये BHB बॉन्ड, एक ब्रिजिंग बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर होता है और सिमिलरली दूसरा ब्रिजिंग बॉन्ड कहां पर होगा, इस प्लेन के नीचे। तो इस तरह से आपके पास ये दो जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं, ये इस प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करते हैं। ये BHB बॉन्ड एंगल जो होता है, ये होता है अराउंड 97 डिग्री। देखो क्लोज टू 90 पहुंच रहा है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, फर्दर क्योंकि ये बॉन्ड प्लेन के ऊपर चला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। मैंने आपको बोला भी था, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड क्या होते हैं, ऊपर एक्सटेंड होते हैं और एक बनाना की शेप ले लेते हैं। दिख रही है बनाना की शेप, देखो ये ऐसे एक बनाना की शेप ले रहा है, ऐसा होता है बनाना, दिखने में थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। तो सिंस ये एक बनाना की शेप ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट है इसकी बॉन्ड लेंथ। ये जो आपका BH बॉन्ड है, इस BH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर में याद रखनी है। एक, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है आपका, दिस इज योर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर आप इसको किस नाम से जानते हो, और बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, एक चीज। दूसरा, ये BH बॉन्ड 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड्स है, टर्मिनल बॉन्ड्स, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है 119 पिकोमीटर, जबकि जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड्स है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा। ये दोनों ब्रिज बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ B2H6 में कितने एटम्स एक प्लेन में है, कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और कितने एटम्स के परपेंडिकुलर प्लेन में, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। चलो, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कितने बॉन्ड सेम प्लेन में, 1 2 3 4। ये तो इस प्लेन में, इधर से आप देखो तो आपके पास 2 BHB बॉन्ड्स यहां पर एक प्लेन में। ठीक, तीसरी चीज, मतलब सिर्फ आइडिया दे रहा हूं ना, प्लेन का नाम आपको बता के देगा कि ये वाला प्लेन है या परपेंडिकुलर प्लेन है, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। ये वाला प्लेन पूछता है तो आपके पास 6 एटम और 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तीसरी चीज, बोरोन का हाइब्रिडेशन स्टेट, तो जैसा हमने डिस्कस किया, यहां पर ये बोरोन कौन सी स्टेट में होता है, sp3, और ये बोरोन भी कौन सी स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्टेट के अंदर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट B2H6 डाइबोरेन और इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप जान चुके हो, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है, दैट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। चलो, तो ये तो ही B2H6 की बात। फिर आपको याद हो तो मैंने ऐसी एक स्ट्रक्चर Al2Cl6 की भी बनाई थी, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या था, AlCl6 को मैं दोबारा प्लॉट करूं, यहां पे देखो ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, AlCl याद है। देखो बहुत रिजेंबल करे दोनों के स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सेम, बट डिफरेंस है। जैसे यहां पर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बनता है बॉन्ड, यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनता है। यहां पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस एल्यूमिनियम क्लोरीन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, सेंटर कितने हैं, 3। तो इस बॉन्ड को हम बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये 3C2E बॉन्ड नहीं है, ये कैसा बॉन्ड है, 3 सेंटर्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड के। तो दोनों की स्ट्रक्चर दिखने में सेम है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहां पे यहां 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, Al2Cl6 में सिर्फ आपको कौन से बॉन्ड मिलेंगे, नॉर्मल 2C2E बॉन्ड और एक 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जब हम एल्यूमिनियम हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे तब हम इसकी भी बात करेंगे, बट हाल फिलहाल अपना इंपॉर्टेंट कंपाउंड था डाइबोरेन, जिसको हमने कंप्लीट किया। आप इसके स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो
डाइबोरिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर, मैं आपको इसके सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ाऊंगा और वो एक ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वो ही ध्यान रखनी है, बाकी सबको तेल लेने जाने दो, बाकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। सो द रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ B2H6 विद अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है यहां पर, जिसकी वजह से रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट होगा। क्या अगर आप B2H6 की रिएक्शन अमोनिया से करवाओ नॉर्मल लिमिटेड अमाउंट में, तो ये बनाता है एक एडक्ट, क्योंकि ये एक लुईस एसिड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या है, एक लुईस बेस। तो लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड बनेगा B2H6.2NH3। एक्चुअली ये कंपाउंड इस फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करो, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है आपके पास BH3 BH2 NH3 होल ट्वाइस, ये तो बनेगा प्लस, और साथ में बनाएगा BH4 माइनस। तो इस तरह से इन यूनिट्स की फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है B2H6.2NH3 BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस, और साथ में क्या बनाता है, BH4 माइनस। तो ये चीज तो देखो आपको ध्यान ही रखनी होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास, एक तो ये। लेकिन अगर आप इसको फर्दर हीट करो, ऑन फर्दर हीटिंग इन प्रेजेंस या एक्सेस बोल दो सिंपल, इन एक्सेस ऑफ NH3, तो ये कंपाउंड फर्दर कन्वर्ट होता है, बनाता है B3N3H6। क्या बनाता है, B3N3H6। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। किसके नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आपको याद है, एक तो हमने पढ़ी थी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये बोरोन दो चीजों रिजेंबल करता है, एक ग्रेफाइट से और एक बेंजीन से। बोरोन नाइट्राइड वो तो क्या बनाता था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। B3N3H6 इसको हम बोराजोल भी बोलते हैं, बोराजोल। तो जो बोराजोल है आपका, ये क्या करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, बेंजीन से रिजेंबल करती है। तो आओ डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आप बहुत अच्छी तरह जानते ही हो। देखो B3N3H6 में क्या होता है, BN ये यूनिट्स होती हैं। कंबाइन करो BN 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 H H H H H और H, ये तो बन गया आपका कंपाउंड B3N3H6। अभी देखो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, ये लुईस बेस, ये भाई साहब क्या है अपने, लुईस एसिड। तो लुईस बेस लुईस एसिड क्या होगा, रिएक्शन होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरोन को डोनेट करता है और डोनेट करके यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां बनेगा। देखो डबल बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो हमने सीखा ही है कि हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, है ना, ये हम बॉन्डिंग में सीखते हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, साइन देकर। ये डोनर एटम है, डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसको हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। ये एक्सेप्टर एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसको हम नेगेटिव साइन दे देंगे। तो देखो इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से बना सकता हूं कुछ इस तरह से, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन, अरेंजमेंट भी रख देता हूं, नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन। सबको एक एक H पहुंचा दो, H H H एंड H।
अब कनेक्ट करो, पहले तो सिंगल बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो सबको। अब आप देखो इस N और इस B के बीच में क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर इसको रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए प्लस चार्ज, बोरोन ने लिए माइनस चार्ज। सिमिलरली यहां पर भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, बोरोन पे माइनस चार्ज, यहां पे भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, बोरोन पे माइनस चार्ज। एक और चीज कर लो वरना आप दिमाग लगाओगे कि ये बॉन्ड रिंग से बाहर है ना, रिंग से बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है यहां पे। तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, इस पे क्या है माइनस चार्ज। अब आप देखो इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किससे रिजेंबल कर रही है, बेंजीन से, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, मतलब एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट किस रेस्पेक्ट में है, इसके नाम के रेस्पेक्ट में। तो बोरोन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पड़े विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स, एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट दैट इज बोरोनाइट्राइड और एक इनऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज B3N3H6। अब इसके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम लोग और कुछ डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो ये आपका फुल एंड फाइनल कंपाउंड ऑफ बोरोन दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसके जो कई नाम है वो नाम ध्यान रखना आप, तो इसके नेम्स में हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक, या फिर हम इसको बोलते हैं बोराजोल, जैसा हमने लिखा। एक और नाम होता है, कुछ लोग उसको बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजीन। तो कुछ भी बोल लो, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज B3N3H6। तो यहां हम कंप्लीट करते हैं अपने बोरोन के कंपाउंड्स को, क्योंकि बोरोन नाइट्राइड BNX, जिसको हम बोरोनाइट्राइड या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, बोरोनाइट्राइड या इनऑर्गेनिक बेंजीन, सॉरी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मुझे आपको इसको वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम कंप्लीट करते हैं अपनी बोरोन फैमिली के फर्स्ट मेंबर दैट इज बोरोन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। तो हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े, हमने बोरेक्स पढ़ा, हमने H3BO3 पढ़ा, हमने B2H6 पढ़ा। आज ऑलमोस्ट शायद पूरे लेक्चर में हम लोगों ने B2H6 ही कवर किया है, वो इसीलिए कवर किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोरोन फैमिली से क्वेश्चन उठाएगा तो 75%, आप सोच रहे हो आज तो परसेंटेज बदल दिया ना, 90% बोलता हूं, है ना, नहीं आज बदलनी पड़ेगी। तो 75% चांसेस हैं कि वो आपसे डाइबोरेन से क्वेश्चन पूछे। तो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन की है। डाइबोरेन में क्या होता है, 6 एटम एक प्लेन में होते हैं, सारे पॉसिबल क्वेश्चन हमने कवर कर लिए है ना। ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन के ऊपर और नीचे होता है, ब्रिज बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, ठीक। ब्रिज बॉन्ड को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर 3 सेंटर्स होते हैं, B, H, B, और उनके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं, ठीक। फर्दर हमने एक और कंपाउंड डिस्कस किया दैट इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर आप बोरेन को अमोनिया के साथ एक्सेस में हीट करो तो B3N3H6 बनता है, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ एक चीज और आप लिख लेना इसमें, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्टेरिक। आइसोस्टेरिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स विद बेंजीन। ये बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में होते हैं उतने इसमें, और आइसोस्टेरिक भी है, ठीक। फर्दर देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको तो हम बोलते हैं बोराजोल, और जो मैंने सिंगल बॉन्ड वाली बनाई थी ना ये स्ट्रक्चर BN BN, ठीक है, उल्टा बना लो, N वाली फॉर्म में बना लो, तो N B B N N B, है ना, H H H। एक्चुअली इसको हम बोराजीन बोलते हैं और इसको हम बोराजोल बोलते हैं। तो ये भी आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर कि ये सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर जो है ये तो क्या होती है, बोराजीन, और ये जो डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है जो बेंजीन से रिजेंबल कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, बोराजोल। तो छोटा सा डिफरेंस है, वैसे तो ये कभी काम नहीं आएगा बट स्टिल बस आपकी जीके के लिए आपको पता होना चाहिए। चलो तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और ये सब देखते हुए अब आपको क्या करना है आप जानते हो, एक बार
पहले आप इसे रिवाइज करो, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे विद कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम।